हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 2 पे डिस्कशन करने वाले, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इसमें तो लिखा हुआ अभी 10 के क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो पहले पार्ट 1 पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना, समझना कि बेसिकली इसमें क्या है, कैसे फॉर्मूला है, कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि मान लो तुम में से कोई भी बच्चा बैंक गया और बैंक में ना 1000 रुपीज़ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, और 1 साल बाद फिर बैंक गया, 1 साल बाद बैंक गया पैसा लेने के लिए, जो पैसा जमा किया है। तो उसको बैंक वाला क्या किया ना, उसको 1010 रुपया दिया। ठीक है, 1000 रुपये जमा किया था बैंक में। चलो मान लेते हैं 1000 है ना, तो ठीक है 1010 रुपये है, या फिर ठीक है इतनी पहले सिंपल छोटा सा क्वेश्चन से ही करते हैं। 1000 जमा किया और उसको बैंक जो है वापस 1010 रुपये दिया। ठीक है, तो वो देखा कि कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो क्या किया, जो मिला उसको और जो उसका पहले जो जमा किया था सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10 रुपये मिला। ये जो बैंक में जमा किया जा करके, बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया, तो जो पैसा जमा किया उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। जो पैसा जमा किया, ये पैसा जमा किया था ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है, और जो 1 साल के बाद पैसा मिला उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको अमाउंट कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। अगर हम लोग प्रिंसिपल को हिंदी में बोले तो मेरे ख्याल से मूलधन बोलते हैं, और अमाउंट को मिश्र धन बोला जाता है ना। ठीक है, और उसके बाद जब वो अमाउंट को, अच्छा प्रिंसिपल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब से हर जगह पे मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, जहां भी प्रिंसिपल होगा वहाँ मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, और अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जब वो प्रिंसिपल को, अमाउंट को प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला इसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, या यूं कह लो सिंपल इंटरेस्ट, बात एक ही है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हर जगह पे SI लिखेंगे। तो क्या यहां से देखने को मिला तुमको कि अमाउंट को प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस बात को याद रखना कि अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि हम बैंक में 1000 रुपीज़ जमा किए, 1000 रुपीज़ बैंक में जमा किए, तो हमको 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा। वो जो इंटरेस्ट था ना, वो इंटरेस्ट मतलब वो जो इंटरेस्ट है यानी एक्स्ट्रा मनी जो है जमा करने के अलावा जो पैसा मिल रहा है हमको, वो कितना मिलेगा। हम जब बैंक में जमा किए तो हमको कितना मिलेगा, हम कैसे समझेंगे। जब हम क्वेश्चन नहीं अभी जो समझा रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या कहा कि 1000 डिपॉजिट किया तो 1010 रुपीज़ उसको मिला, तो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला ना, तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा ये हम कैसे समझेंगे। बैंक में हम 10,000 रुपीज़ जमा किए, 50,000 रुपीज़ जमा किए, 1 लाख जमा किए, 10 लाख जमा किए, तो हमको 1 साल बाद, एक ईयर के एंड में कितना रुपए हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये कैसे समझेंगे। तो वो हम ऐसे समझेंगे कि बैंक का जो रेट है वो कितना है, बैंक का रेट कितना है, बैंक का रेट कितना। अब ये रेट क्या है, रेट यानी कि हिंदी में ब्याज दर कहते हैं। ये रेट कितना है, तो रेट कितना है, मतलब बैंक का रेट कितना, उसी हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना। जैसे कि जैसे नहीं, रेट का बारे में बात करें तो रेट एक्चुअली में है क्या, वो परसेंटेज होता है प्रिंसिपल का चार्ज एज इंटरेस्ट, यूजुअली एनुअली होता है, लेकिन हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। रेट हाफ ईयरली, क्वार्टरली सभी होता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली हम लोग एनुअली पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं, रेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R परसेंटेज से, या फिर ऐसे लिखें, या फिर R परसेंटेज लिखें। रेट को
आर परसेंटेज, यानी ब्याज दर को आर परसेंटेज बोल रहे हैं। अब जैसे देखो बैंक वाला बोला कि तुम 1000 रुपीज़ तुम बैंक में 10,000 रुपीज़ अगर बैंक में तुम डिपॉजिट करते हो तो उस 10,000 का जो रेट है ना वो 10% है। सपोज करो रेट जो है वो 10% है, रेट जो है 10% है, तो तुम इसका 10% निकालोगे तो एक्चुअली में क्या आएगा, देखो तो 1 2 0 तो कितना है 1000 रुपीज़ आया ना, 1000 आया ना। तो ये समझ में आ गया हमको कि अगर हम बैंक में 10,000 रुपये जमा करेंगे तो साल के एंड में, वर्ष के अंत में हमको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा जो इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आया कि हम बैंक में 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना भी जमा करेंगे तो हमको साल के एंड में कितना रुपए मिलेगा ये हमको उस बैंक के रेट से पता चलता है। ठीक है, ये तो 1 साल का था, और ये जो 1,000 आया वो क्या है, इंटरेस्ट है। 1,000 क्या है, इंटरेस्ट है। ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है ये कितने साल के लिए था, 1 साल के लिए था। 1 साल पे 10,000 रुपये मिल रहा है। अगर वो बैंक में 2 साल के लिए डिपॉजिट करता तो उसको 2,000 मिलता 2 साल बाद। अगर वो 10,000 रुपये 3 साल के लिए अगर बैंक में जमा करता तो उसको 3,000 रुपये मिलता। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि जो 10,000 है वो एक्चुअली में क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। ये जो 10% है वो क्या है, रेट है। ठीक है, और ये जो था ये 1, ये 2, ये 3 एक्चुअली में क्या था, टाइम था। तो ये क्या हो गया, टाइम बाय क्या है 100, तो क्या मिल रहा है हमको, इंटरेस्ट, एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100। ये फॉर्मूला आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P/R/T। और एक और जो हम लोग इससे पहले फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बस इसी दो पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। इतना दूर जो हमने समझाया उसका मकसद से हमको ये फॉर्मूला निकालना था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, और अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम जब बैंक में पैसे जमा करें या किसी को उधार दे या किसी से उधार ले या बैंक से उधार ले, वो क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, और हम दे रहे हैं या मतलब हम दे रहे हैं तो हम क्रेडिटर हैं, और जो ले रहा है वो डेटर है। स्पेलिंग क्या है, DEBTOR है ना, बी साइलेंट हो जाता है, डेटर। क्रेडिटर और डेटर ये दो बात है। तो हम लोग बेसिकली ये फॉर्मूला समझे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100 और अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये दो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 2 का कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और जो है यहाँ पे तुम लोग गौर किए क्या, पहले साल इंटरेस्ट 1,000 था, 2 साल में 2,000 हो गया, 3 साल में 3,000 हो गया, तो 4 साल में कितना होगा, 4,000, 5 साल में 5,000। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हर साल इंटरेस्ट सेम है। पहले साल भी 1,000, दूसरे साल भी 1,000, तीसरे साल भी 1,000, चौथे साल भी 1,000। इंटरेस्ट हर बार हर साल सेम रहेगा, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक बात और हमको बताओ, तुम लोग बताने की कोशिश करो। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे यह जगह है, यहाँ पे एक बात बताओ, जैसे कि हम 1,000 रुपीज़ बैंक में जमा किए, ठीक है, और 3 साल बाद हमको 1,030 रुपये मिला। ठीक है, 3 साल बाद 1,030 रुपये मिला, तो रेट कितना था, ऐसे पूछ ले तुमसे, रेट कितना था। तो तुम लोग क्या करोगे, ये अमाउंट दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ से इंटरेस्ट निकालोगे। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, तो 30 रुपये आ गया। फिर फॉर्मूला पुट करोगे, PRT, P पता, ये अमाउंट उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए,
ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, और टाइम कितना था, 3 था, तो तुम पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। लेकिन नहीं, अब एक बात बताओ, जैसे तुम इस शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन मिलेगा तुमको, शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझो 3 साल बाद ये दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, 3 साल बाद इंटरेस्ट कितना है, 30 रुपये, 30 रुपीज़ है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30/3, तो 10 रुपीज़। ये जो 10 रुपीज़ इंटरेस्ट आ रहा है वो किस पे आ रहा है, प्रिंसिपल पे आ रहा है। कोई भी इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे आता है ना, तो 10 रुपये जो है वो इंटरेस्ट किसके ऊपर है, प्रिंसिपल पे है। 10 रुपये इंटरेस्ट किसके ऊपर है, प्रिंसिपल पे है, इंटू 100, तो ये क्या कहलाएगा, 8%, ये कट गया तो 10%। समझ में आया, पक्का समझ में आया तुम लोग को। तो रेट ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या क्या है, बेसिक के लिए हम लोग क्या क्या सीखे कि इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। किसी भी पे निकाले, 10% रेट दिया हुआ है, 1 लाख प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो जितना भी साल का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, हर साल का इंटरेस्ट सेम होगा, चेंज नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर पे आते हैं। जैसे कि चैप्टर 2 का बात करें तो उसमें तुम्हारा दिया हुआ 21, ठीक है। 21 में पहला क्वेश्चन दिया है, उम्मीद है तुम लोग बना ही लोगे, ठीक है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि अ प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस एज इट्स अमाउंट इन 20 ईयर्स। प्रिंसिपल जो है, ध्यान सुनना, ये तुम्हारा 21 का 2 नंबर है, ठीक है, 21 का 2 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, अभी फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो दुगना हो जाता है इन 20 ईयर्स। प्रिंसिपल जो है दुगना हो जा रहा है, कितने साल में, 20 साल में, 20 साल में, 20 ईयर्स में। तो बोल रहा है कि एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वेरी प्रिंसिपल बिकम थ्राइस एट्स अमाउंट इन। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो अपने आप का 3 गुना हो जाएगा कितने साल में, ठीक है। प्रिंसिपल जो अपने आप का 3 गुना हो जाएगा कितने साल में। तरीका देखना, शॉर्ट क्वेश्चन है, बैठोगे बनाने के लिए लॉन्ग पर डिटेल में फॉर्मूला पुट करके तो समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा, समझने की कोशिश करो। प्रिंसिपल अपने आप का दुगना हो जा रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, अपने आप का 3 गुना हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल P और 3 गुना अमाउंट, अपने आप का 4 गुना हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल P और 4 गुना क्या है, वो अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये है अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 20 रुपये, सिर्फ P, 2P माइनस P रुपए इंटरेस्ट हो रहा है कितने साल में, 20 साल में, 20 ईयर्स में। P रुपीज इंटरेस्ट हो रहा है कितने साल में, 20 साल में। ध्यान सुनना, दूसरा बात, यहां प्रिंसिपल P था, अमाउंट 3P था, और इंटरेस्ट का बात करें तो कितना आएगा, 2P। प्रिंसिपल यहां पे क्या हुआ, डबल, तो टाइम क्या होगा, डबल, 40 ईयर्स, ठीक है। 21 का 2 है, 40 ईयर्स। शॉर्ट क्वेश्चन है तो तुमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो डिटेल में नहीं आओगे। फिर से सुनो, प्रिंसिपल P था और वो अपने आप का दुगना हो जा रहा है, मतलब 2P हो जा रहा है। प्रिंसिपल अपने आप का दुगना हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, P, कैसे समझे, 2P माइनस P, है ना। और वही प्रिंसिपल कितने साल में 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, 2P होगा। पहले के रिस्पेक्ट में अभी जो इंटरेस्ट है वो क्या है, दुगना है, तो टाइम भी कितना होगा, दुगना लगेगा, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट सेम होता है ना, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था। 21 का 3 देखो, 21 का 3 देखो, 21 का 3 देखो, क्या बोला, इफ ए प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस एज इट्स अमाउंट इन 10 ईयर्स। क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल जो है वो अपने आप का दुगना हो जा रहा है कितने साल में, 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स में। प्रिंसिपल जो है वो अपने आप का दुगना हो जा रहा है 10 ईयर्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमसे पूछ रहा है, अभी हम समझाए भी थे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। फिर से सुनो, ये जो प्रिंसिपल है दुगना हो जा रहा है, मतलब ये एक्चुअली में क्या है, प्रिंसिपल, और ये एक्चुअली में क्या है, अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा तुम्हारा P, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो 10 साल का इंटरेस्ट है।
10 साल का इंटरेस्ट है, ये जो P है वो 10 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? P/10, यही होगा ना। 10 साल का इंटरेस्ट तो P है, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? P/10, P/10, P/10। और ये जो इंटरेस्ट हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? P के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, तो बाई P, मतलब P/10P इंटू 100, 1010 PP, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? क्लियर हुआ? ये दोनों क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर होना जाना चाहिए, बहुत कुछ क्लियर होना चाहिए दोनों क्वेश्चन से, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर किसी को छूट गया होगा तो वो पीछे जा करके देख लेगा वीडियो को वहाँ से, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि तुम्हारा 5 नंबर है वो कर लोगे उम्मीद है, बी कर लोगे उम्मीद है, सी कर लोगे उम्मीद है। अब 22 पे आते हैं, 22 पे, ठीक है। 22 का पहला क्वेश्चन, 22 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये जो था ये ए का था, ये ए का था, ये ए का है, ठीक है, ये ए का है, ए बी सी, ठीक है, ए का है। ए लिखा ही नहीं है एमसीक्यू में, एमसीक्यू था, एमसीक्यू था, ठीक है। बी में तुम्हारा ट्रू फॉल्स है और सी में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो कर लोगे, ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारा 22 है, क्या बोला? राइट द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब तुमसे टाइम पूछ रहा है। राइट द नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम्स पूछ रहा है। राइट द नंबर ऑफ ईयर्स, राइट द नंबर ऑफ ईयर इन विच द अमाउंट बिकम ट्वाइस द प्रिंसिपल। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का दुगना हो जा रहा है, या यूं कह ले प्रिंसिपल जो है वो अपने आप का दुगना हो जा रहा है, प्रिंसिपल जो है वो अपने आप का दुगना हो जा रहा है। तो फिर से तुम लोग मुझे बता दो, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अगर देखा जाए तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बिकम ट्वाइस द प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसको बहुत तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। इसका अगर इंटरेस्ट निकाले तो वो क्या आएगा? P। ये जो इंटरेस्ट आया कितने साल पे आया, हमको तो नहीं पता कितने साल पे आया, तो हम क्या बोल दिए उसको? T, है ना, है ना, पक्का। तो ये जो इंटरेस्ट आया वो कितने साल पे आया है हमको नहीं पता है, वो इंटरेस्ट 30 साल पे आया हुआ है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? P/T। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। प्रिंसिपल अपने आप का दुगना हो गया, मतलब ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? P। ये इंटरेस्ट कितना था? टाइम पूछा है, हमको टाइम नहीं पता, तो मान लेते वो इंटरेस्ट 30 साल में P हुआ था। समझ रहे हो ना? तो कंफ्यूजन वाला है। मैं यहाँ पे अल्फाबेट से समझाने की कोशिश करूँ, वेरिएबल है ये सब, नंबर नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा समझने में। ये जो इंटरेस्ट P आया है 5 साल में आया हुआ, 6 साल में आया हुआ, 10 साल में आया हुआ, हमको तो नहीं पता है। तो जब हमको नहीं पता है तो मैथ में क्या मान लेते हैं? जब कुछ हम नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, पर यहाँ पे हम क्या मान ले रहे हैं? टी मान ले रहे हैं, क्योंकि टी फॉर टाइम। तो ये जो प्रिंसिपल आया, ये जो इंटरेस्ट आया वो कितने साल पे आया है? 30 साल पे आया है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? P/T। और अभी हम तुम लोग को बता रहे थे कि ये जो इंटरेस्ट आया है 1 साल का किसके ऊपर आया है? प्रिंसिपल के ऊपर आया है, तो हम लिख सकते हैं ना P/TP, लिख सकते हैं ना ऐसे। और ये बराबर है किसके बराबर है? 6×4=25/4 का, तो ये P कट जाएगा, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे 100 भी तो होगा, ठीक है, 100 भूल गए थे हम, तो 25×4=100, तो T वो क्या होगा? 16। जैसे इसका आंसर एक बार चेक कर लेना तुम लोग, 16 साल, 22 का 1, सही है, ठीक है। ये हमने बताया तुमको शॉर्ट तरीका पे, लेकिन इसको लॉन्ग तरीका से बनाया जा सकता है ना। कैसे? ये तुमको हम शॉर्ट तरीके में बताएं, लॉन्ग तरीके भी बता रहे हैं तुमको। क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है वही कौन सा है? 22 का 1 नंबर। प्रिंसिपल जो है वो अपने आप का दुगना हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है? P। और ये जो इंटरेस्ट आया कितने टाइम पे आया है? हमको टाइम नहीं पता है, तो हम मान लिए T, ठीक है ना। रेट पता है हमको? हाँ पता है, क्या दिया? 25/4% दिया हुआ है ना। प्रिंसिपल पता है हमको? हाँ पता है, P। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P/T/100 जानते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आया है? P। प्रिंसिपल कितना है? P। रेट कितना है? 25/4। टाइम कितना है? T/100। ये P कैंसिल हो गया, 25 से 4 हो गया, तो क्या बचा? 1 इज इक्वल्स टू T/16। तो T इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 16 ईयर्स। ये डिटेल में था,
समझ में आया होगा, ये डिटेल में था, है ना। इससे पहले वाला क्या किए थे हम, शॉर्ट तरीके से बताए थे कि ये पी अपने आप को दुगना हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है पी। ये जो इंटरेस्ट आया वो कितने साल पे आया होगा, टी साल पे आया होगा, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया पी बाई टी, तो हमने पी बाई टी कर दिया। ये जो एक साल का इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर होगा, प्रिंसिपल के ऊपर होगा, तो पी बाई टी, मतलब ये एक्चुअली में ऐसा था, पीछे हम बताए भी थे, समझाए भी थे, ये एक्चुअली में कैसा था, पी बाई टी बाई पी इंटू 100, और ये कितना था 25/4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई टी पी इंटू 100 इज इक्वल टू 25/4, तो 25 से ये 4 बार में कट गया, पी कट गया, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया 16 ईयर्स आ गया। ये है शॉर्ट तरीका था, समझ में आ रहा है ना। अच्छा चलो अच्छी बात है, लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आज क्लास निकल जाएगा पूरा। देखो क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, 22 का दूसरा नंबर देखो, 22 का दूसरा है, अच्छा 22 का दूसरा, 22 का दूसरा क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिड्यूस। मैं इसको ना कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में मैं जा ही नहीं रहा हूँ ये, हालांकि इसको डिटेल में बता ही नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग उसको शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ध्यान सुनना, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ब्याज दर जो है वो घट जा रहा है, कितना घट जा रहा है, रिड्यूस टू 3/4 फ्रॉम 4%, मतलब 4% से, जब ध्यान सुनना, मैं इसको ना फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा समझाने के लिए, ठीक है। 3/4 मतलब 4% से ये हो जा रहा है, 4% से ये हो जा रहा है, 4% से घट के इतना हो जा रहा है, तो एक्चुअली अच्छा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके वजह से जो एनुअल इनकम है ना वो घट जा रहा है 60 रुपीज़। इसके वजह से जब ये इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है तो इंटरेस्ट भी घट जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना इंटरेस्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो मैंने वर्ड बोला ना, अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, मत समझो, बस मैंने बोल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है, 1000 रुपये तुम्हारे पास है, तुम 1000 रुपये बैंक में जमा करोगे, ठीक है, 10% के हिसाब से, तो तुमको 10 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। अगर तुम 15% कर दोगे तो 15 रुपये मिलेगा, अगर 20 कर दोगे 20 रुपये मिलेगा। तो देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ दूसरे चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो इंटरेस्ट भी घटेगा, रेट घटेगा तो इंटरेस्ट भी घटेगा, तो रेट 4% से घट के ये हो गया, तो एक्चुअली में कितना घटा। अगर इसको हम तुमको बोले सॉल्व करने के लिए तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। ये 4 को 4 ही रखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 + 3/4, बात तो की है, मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर दिए, है ना, ऐसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 4 - 3 - 3/4, तो 4 से 3 क्या 1, 1 - 3/4, तो कितना आएगा 1/4, है ना, 1/4 आएगा ना, पक्का ना, 1/4 आएगा ना। तुम लोग को हम बोलते हटाने का तो क्या करते हैं 4, इसको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको तुम इम्प्रॉपर में लाते चाहते हैं बाद में 15/4, तो 4 - 15/4, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, 16 - 15 1/4, ऐसे करते। और ये तुम दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे, तुम दिमाग में कैसे करोगे 3/4, 3 + 3/4, 4 से 3 गया 1, 1 - 3/4 1/4, ये दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो तरीका हमने बताया एकदम बेसिक, बचपन में तुम लोग किए हो ऐसा, बचपन की बात हमने बताया, एकदम डिटेल में बताया, ठीक है। तो 1/4 आएगा। ये जो 1/4 घटा, 1/4 ही घटा है ना, 4 से इतना हो गया, तो एक्चुअली में कितना घटा 1/4 घटा। ये जो 1/4% है यही तो 60 के बराबर है, यही तो 60 के बराबर है, 60 रुपीज घट गया है ना, तो 1/4 घटा है, तो एक्चुअली में 60 घटा है, तो 1% इज इक्वल्स टू कितना होगा 240, तो 100% इज इक्वल्स टू क्या होगा 24 पे 1 2 3, तो प्रिंसिपल तुम्हारा इतना था, यही आंसर है, प्रिंसिपल इतना था। डिटेल में मैंने नहीं बताया, इसको डिटेल में बच्चे डिटेल में करते हैं, टीचर बाकी डिटेल में समझाता है, मैं तुमको बस शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। मैं फिर से बताऊंगा इसको, ये क्वेश्चन अच्छा था, फिर से सुन लो जरा सा।
फिर से सुन लो एक बार, क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% से घट के 3/4 हो जा रहा है। तो कितना घटा? अगर ये 3/4 नहीं होता तो मैं तुमसे पूछता कितना घटा, सिंपल से बोलते 1 घटा। 4 से 3 हो गया, 4% से 3% हो गया, तो कितना परसेंटेज घटा? 1% ना। और लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4, तो ये जो 3/4 है इसको हम लोग 3 + 3/4 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं 3/4 इसको लिख सकते हैं। और ये क्या था, 4 से घट के इतना घट रहा है, तो एक्चुअली में कितना घट रहा है? 1/4 घट रहा है, 1/4% घट रहा है। 1/4% घट रहा है, वो एक्चुअली में किसके बराबर है? तो 1% इक्वल क्या होगा? अब तुम बोलोगे 100% क्यों लिए? क्योंकि प्रिंसिपल 100% है, कभी भी 100% निकालेंगे हम लोग। तो प्रिंसिपल कितना है? 100% है, तो 100%, 100 यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 100 वहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आंसर होगा। समझा पाए? समझा पाए? पक्का? आज इसी में निकल गया क्लास, इसी में निकल गया। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल, उसी के क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम? मतलब कि एक्चुअली में रेट पूछ रहा है, कौन सा है? 22 का 3 नंबर। क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, रेट आर पूछ रहा है, ठीक है, आर परसेंटेज पूछ रहा है। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन 4 ईयर, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 4 साल में 8/25 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल, ठीक है, 8/25 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल। एक्चुअली में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरेस्ट जो है वो 8/25 है प्रिंसिपल का, 8/25 है प्रिंसिपल का, 8/25 है प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट 8/25 है प्रिंसिपल का, ठीक है। तो एक काम करो, प्रिंसिपल, अच्छा तुम इसको चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इंटरेस्ट बाई पी इज इक्वल्स टू 8/25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, तो इंटरेस्ट पर हमको ये नहीं पता कि समय कितना है, 4 साल के लिए है ना, तो उसको वैसे मत करो, हम कुछ और तरीका सोच रहे थे, ऐसे नहीं करो, ठीक है। तो देखो मान लो कि प्रिंसिपल क्या है 25x, अब तूने बोलो 25 क्यों माने, कुछ और भी मान सकते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 25 दिया हुआ है, इसलिए हमने 25x माना। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8x, सिंपल, 25x यहाँ पुट करो, 25 कट जाएगा, 8x आएगा। ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, और टाइम कितना है? 4। तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पहले जो हम तरीका बताए थे, कैसे? 8x को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2x, 2x आएगा ना। 4 से क्यों डिवाइड करोगे? क्योंकि तुमको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है ना, 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो 8x को 4 से डिवाइड करोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 2x आएगा। और ये जो 2x इंटरेस्ट होगा किसके ऊपर होगा? प्रिंसिपल के ऊपर होगा। हमको रेट निकालना है, 1 से कटा 25 से 4, 25 के साथ 4 दूना, चेक कर लो आंसर, 8% है ना, ऐसे है। या फिर तुम डिटेल में सॉल्व करो, तुमको जो सही लगे तुमको। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? PRT/100। तो इंटरेस्ट कितना आया था? 8x आया है, प्रिंसिपल कितना है? 25x है, रेट कितना है? वही तो निकालना है, टाइम कितना है? 4 है, बाई 100, तो 25 चौका 100, 4 कट गया, 1 से x कट गया, तो R इज इक्वल टू क्या आया? बता दो, कोई दिक्कत है तो बता दो हमको। नहीं बोलोगे, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन, अब तो ये क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहे थे, अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, और उम्मीद है पहला क्वेश्चन में हम लोग रुक जाएंगे आज शायद। देखो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग सिंपल से बताने की कोशिश समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, उत्पल बाबू टुक अ लोन ऑफ ₹3200 फॉर 2 ईयर्स। लोन लिया या लोन दिया, तो जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। तुम किसी को उधार दे रहे हो या उधार ले रहे हो, तो जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल कहलाता है। तो 3200 रुपए क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। 3200 क्या है? प्रिंसिपल। कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है। फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक फॉर द कल्टिवेशन ऑफ हिज लैंड एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। रेट कितना दिया हुआ है?
6%। लेट अस राइट द कैलकुलेट द अमाउंट ही हैज टू रिपे आफ्टर 2 years। अमाउंट उसको पे करना है 2 साल बाद कितना, वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल उठाया, तो तुम लोग क्या अमाउंट पूछा है, तो तुम लोग के दिमाग में याद आना चाहिए अमाउंट 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 इज इक्वल टू, तो पढ़े हम लोग क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमको प्रिंसिपल तो पता है मगर इंटरेस्ट नहीं पता है। प्रिंसिपल तो पता है ना, कितना पता है प्रिंसिपल 3200, लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं पता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो वो होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना था 3200, आर कितना है 6%, हाँ, टाइम कितना है 2 साल, हाँ ठीक है, बाई 100, तो 2 0 2 0 कट गया, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 12 36 384। ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की जगह पुट कर दो, कितना पुट करोगे 384, तो कितना आंसर आया 8453584। चेक कर लो आंसर इतना आया कि नहीं आया, 3584 है। चलो ये भी अच्छी बात है, 3584। आगे बढ़ते, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन क्यों, क्या बोल रहा है, लेट अस कैलकुलेट द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम पूछ रहा है, विच ए सम ऑफ मनी बिकम ट्वाइस हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। क्या बोल रहा है, टाइम पूछ रहा है तुमसे, टाइम पूछ रहा है, ठीक है, जो मनी बिकम ट्वाइस हैविंग, मतलब प्रिंसिपल का जो क्या बोल रहा है, लेट अस कैलकुलेट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच ए सम ऑफ मनी बिकम ट्वाइस। प्रिंसिपल जो है अपने आप का दुगना हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल हम स्मॉल p लिखेंगे, अमाउंट 2p लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग इससे पहले, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस p, है ना। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस p होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अमाउंट माइनस p मतलब क्या, 2p माइनस p मतलब क्या, p। क्लियर, इंटरेस्ट इतना आ गया। क्या पूछा, टाइम पूछा, अब तो बाकी सब निकल ही जाएगा। इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, PRT/100। इंटरेस्ट कितना है p, प्रिंसिपल क्या है p, r पूछा है ना, नहीं r दिया हुआ है 6, टाइम पूछा है T/100, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू 100/6। चेक कर लो आंसर, 2 से 50 यानी 3 एकम 3 3 6 18 16/2 ईयर्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, समय है अभी, करीब करीब तो नहीं है, फिर भी कर लेते हैं क्वेश्चन और। क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ ₹292, इंटरेस्ट 292, इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, यही ना, दे दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है बता दो जरा सा, 292 इन 1 डे। टाइम कितना बोल, नहीं नहीं नहीं, गलत 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 गलत, आगे पढ़ते हैं। इफ द इंटरेस्ट ऑफ बोला, ऑफ 292 का इंटरेस्ट, 292 का इंटरेस्ट, 292 का इंटरेस्ट, तो 292 क्या है, प्रिंसिपल। 292 क्या है, प्रिंसिपल। इन 1 डे, टाइम कितना दिया है 1 डे, लेकिन 1 डे नहीं लेंगे, 1/365। टाइम को मतलब एक दिन दिया हुआ है ना, उसको ईयर में कन्वर्ट करो, और एक साल में सबको पता है 365 डे होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1/365 ईयर्स, है ना। अच्छा, रेट पता है क्या, नहीं पता है, तो इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, 1 पैसा। इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, 1 पैसा। इंटरेस्ट 1 पैसा हो जा रहा है, तो पैसा को रुपीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड करके, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया, पैसा रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, इंटरेस्ट, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, प्रिंसिपल। निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1/100, T 292, R वही तो निकालना है ना, और T 1/365, और बाई 100 तो हमने 100 यहाँ ले लिया, ये और ये खत्म हो गया। तो आज क्वेश्चन क्या होगा, 365/292, 4 7 28, 4 3 12, तो ये तुम्हारा हो रहा है। और कुछ कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 पैसा 292 डे पर एनम, तो यहाँ पे 73 से कट रहा है ये, तो 5/4 क्या है आंसर, 365, 5/4 है,
6 मतलब और 5 कहाँ छूट रहा है मेरा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 282 इन 1 डे, 5 पैसा लिखा हुआ है यहाँ, देखो 1 पैसा लिख दिया है, एडिटर की गलती है, एडिटर को बात करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/100, तो ये क्या हो जाएगा 365 यहाँ जाएगा, मतलब ये इंटू 5, तो क्या होगा 5, तो 25/4, तो क्या होगा 6, 1/4%। समझ में आ गया। चलो और भी क्वेश्चन है लेकिन रहने देते हैं, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो नहीं करते हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।